गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम अष्टांग हृदय सूत्र स्थान का 12th चैप्टर ये स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है दोष भेदीय अध्याय। ठीक है, तो सबसे पहले ये श्लोक पढ़ेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। ब्रह्मणो हि समारब्धम् आत्रेयादिषु पूजिताम् अस्मद् आचार्यं पर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदमृतं सर्वं शिष्येभ्यो ह्यः प्रदत्तवान् दृष्टज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको भिषक्श्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणै एते समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समुद्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे। सभी गुरुजनों को प्रणाम करके हम आज का सेशन स्टार्ट करेंगे। स्क्रीन विजिबल है? संकेत यस सर। दिख रहा है ना स्क्रीन? हाँ सर। ओके, ठीक है। तो अष्टांग हृदय सूत्र स्थान का 12th चैप्टर दोष भेदीय अध्याय स्टार्ट करते हैं। दोषादि विज्ञानियात् अनंतरम दोष भेदीय अध्याय आरंभः। यतो दोष भेद अंतरेण दोष विज्ञानम सम्यक नोक्तम स्यात्। तो हमने इसके पहले 11 चैप्टर कौन सा बताया है? ऐसा अष्टांग हृदय में कहा गया है दोषादि विज्ञानी। तो दोष आदि का विज्ञान के बारे में जहां पे बताया है वो 11 चैप्टर, उसके बाद अनंतरम, उसके बाद दोष भेदीय अध्याय। तो इन शॉर्ट बताता हूँ कि पिछले चैप्टर में दोषादि मतलब दोष धातु मल, यही हमारे सदा देहस्य तम चला, ये हमारे शरीर को धारण करने का काम करते हैं, दोष धातु मल। तो इनके कार्य के बारे में, इनका वृद्धि क्षय, ये सब इस चैप्टर में बताया है 11 चैप्टर में। आज हम दोष भेदीय, तो उनके कौन से भेद है, वायु के भेद, पित्त के भेद, कफ के भेद, उनके कौन से भेद, उनके कार्य, उनके स्थान, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। नेक्स्ट श्लोक। पूर्वम अस्मिन् अध्याय बहुवक्तव्यात् दोष भेदो न उक्त इति आह। तो पिछले चैप्टर में हमने सब दोषों का, सिर्फ दोषों के बारे में पढ़ा था, लेकिन उसमें हमने भेद के बारे में न उक्त नहीं बताया था। इसीलिए अथा तो दोष भेदीय अध्याय व्याख्या श्याम, इसीलिए दोषादि विज्ञानी के बाद दोष भेदीय अध्याय व्याख्या श्याम बताएंगे। इतिहास माहु आत्रेयादेव महर्षय। फिर दोषा नाम भेदो मतलब दोष भेद, जो दोषों के भेद हैं, वात के 5 प्रकार, पित्त के 5 प्रकार, कफ के 5 प्रकार, वो स्थाना नाम अविभागादि भी ही, स्थान के हिसाब से जिसका विभाग किया गया है वो सब, तस्मय हिताय दोष भेदीय शेषम पूर्ववत। अगला श्लोक। तो अभी सबसे पहले यहाँ पे इन्होंने वात के स्थान का वर्णन किया है। पक्वाशय कटी सख्ति श्रोत्रास्ति स्पर्शनेन्द्रियम स्थानम वातस्य तत्रापि पक्वाधानम विशेष। तो अभी देखो, हमारे बॉडी में 3 टाइप के दोष है, वात पित्त कफ। हमारे बॉडी में जितने भी कार्य हैं, जितने भी एक्टिविटीज है, वो इन तीनों दोषों की वजह से ही होता है। जब इनका बैलेंस बना रहता है, प्राकृत अवस्था में रहते हैं तो देह का धारण करते हैं, और जब विकृत अवस्था में होते हैं तो उसको रोग बोलते हैं। तो अभी सबसे पहले वात के बारे में बताया है कि वात का स्थान क्या है। वैसे तो तीनों दोष पूरे शरीर में होते हैं, लेकिन उनका एक स्पेसिफिक स्थान होता है। ठीक है। तो पक्वाशय कटी शक्ति, पक्वाशय मतलब आमाशय के नीचे जो रहता है वो पक्वाशय। कटी, कटी प्रदेश मतलब पेल्विक एरिया, शक्ति मतलब भी वही, श्रोत्र, कर्ण प्रदेश, अस्थि, सब जितने भी बोन्स वगैरह हैं, स्पर्शनेन्द्रियम त्वचा मतलब स्किन, स्थानम वातस्य ये वात के स्थान है, तत्र अपि, लेकिन फिर भी एम्फेसाइज किस पे किया है इन्हें, पक्वाधानम विशेषतः। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट स्थान क्या है उसका, पक्वाधान, है ना। अभी फॉर एग्जांपल अगर मुझे पूछो कि मैं तो विरार में रहता हूँ मुंबई में, लेकिन मैं केईएम हॉस्पिटल में भी हूँ, बोरीवली में भी क्लिनिक है, चेंबूर में भी है, विरार में भी है, और केईएम हॉस्पिटल मतलब दादर में। तो इतने सारे स्थान हैं, लेकिन पक्वाधान विशेषतः, लेकिन मेरा विशेष स्थान क्या है, तो मेरा घर है ना। अगर मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट करना हो या मुझे नुकसान पहुंचाना हो तो सबसे पहले कहाँ पे होगा वो, मैं अगर मेरे घर पे कुछ हुआ तो वो ज्यादा इफेक्ट करेगा मुझे। तो इसीलिए विशेष स्थान हमें पता होना चाहिए। उसके बाद उसके चर स्थान और कहाँ कहाँ पे रहता है प्रिडोमिनेंटली। वैसे तो पूरे शरीर में रहता है बात, मैं पूरे मुंबई में घूम सकता हूँ कभी भी, लेकिन मैं ज्यादा टाइम कहाँ पे रहता हूँ, ये 4-5 जगह पे। उसमें भी सबसे ज्यादा मैं कहाँ पे रह सकता हूँ, तो विरार में अपने घर पे, है ना। तो वैसे ही वायु के बारे में बताया है कि वायु का सबसे विशेष स्थान क्या है, पक्वाधान।
और विशेष स्थान क्या है? पक्वाशय, कटी, सख्ती, श्रोत्र, अस्थि, स्पर्शनेन्द्रियम। और इसके बाद पूरे शरीर में वात तो है ही। ठीक है, अभी टीका देखते हैं। पक्वाशयादि वातस्य स्थानम, ये सब वात के स्थान हैं। तत्रापि षड्विधे स्थान है, तो 6 स्थान बताए हैं। कौन से? पक्वाशय, कटी, शक्ति, श्रोत्र, अस्थि, स्पर्शनेन्द्रियम। ये तत्रापि षड्विधे स्थान है, विशेषतः पक्वाधानम स्यात्। और ये जो 6 स्थान है उसमें भी विशेष क्या है? पक्वाधान। ठीक है। फिर उसके बाद अन्नम पक्वम आधीयते स्थाप्यते अपि अस्मिन् इति पक्वाधानम। तो पक्वाशय का डेफिनेशन देखो यहाँ पे दिया है। ये पक्वाशय का डेफिनेशन है। आमाशय का डेफिनेशन चरक विमान स्थान में है। पक्वाशय का डेफिनेशन यहाँ पे है। क्या है पक्वाशय? अन्नम पक्वम अधीयते स्थाप्यते अस्मिन् इति पक्वाधानम। तो जहाँ पे अन्न का पाक होता है और जहाँ पे उसका स्थापन होता है, उस स्थान को पक्वाधान या पक्वाशय कहते हैं। आमाशय, आम आशय मतलब आम अवस्था में, जब डाइजेशन उसका नहीं हुआ है, जब हमने खाया है, जिस स्थान पे रहेगा उसको आमाशय बोलेंगे। ग्रहणी में उसका पचन होता है और फिर पक्व होने के बाद कहाँ पे आता है? आधीयते, मतलब कहाँ पे रहता है वो? पक्वाधान में, इसीलिए उसको पक्वाशय या पक्वाधान बोलते हैं। आधान मतलब जगह, घर। जहाँ पे पक्वान्न रहता है उसको बोलते हैं पक्वाधान। अतएव वाते बस्ती उपक्रम। तो है ना, अगर मैंने बताया कि मुझे सबसे ज्यादा तकलीफ देना है या मुझसे कांटेक्ट करना है, तो सबसे पहले तुम कहाँ पे जाओगे? विरार में आओगे। तो वैसे ही अगर वात के ऊपर, अगर हमें कोई भी पेशेंट को कोई भी वात की तकलीफ है, सर में दर्द है, गले में दर्द है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस है, लंबर स्पॉन्डिलाइसिस है, नी जॉइंट्स का पेन है, एंकल जॉइंट का पेन है, कुछ समझ नहीं रहा है, लेकिन समझ गया कि वात दोष है और कुछ करने नहीं आ रहा है, तो पेशेंट को सीधा बस्ती दो। क्यों? क्योंकि बस्ती मतलब पक्वाशय पे एक्ट करता है और पक्वाशय ये वात का मुख्य स्थान है। तो इसीलिए अतएव वाते बस्ती उपक्रम प्रधान उक्त मूलापकर्षणात्। मूल से जहाँ पे तैयार होता है वायु, जो उसका सबसे इंपॉर्टेंट स्थान है, वहीं पे अगर हमने कर दिया आघात, तो पूरे शरीर में जो वायु है सब अपने आप कम हो जाएगा। तो इसीलिए वात की श्रेष्ठ चिकित्सा बस्ती है, क्योंकि वो पक्वाशय वात के प्रमुख स्थान में काम करती है। सकल शरीर व्यापित्वे अपि एशम इदम विशेषण उक्तम। तो देखो, सकल शरीर, वायु पूरे शरीर में है, व्यापित है, पूरे शरीर में व्यापित है वो। अपि एशम आदिम इदम विशेषेण उक्तम, लेकिन विशेष स्थान क्या है उसका? पक्वाधान। तथा च प्राग अध्यगिष्ट ते व्यापिनो अपि रुन्नाभि। अभी अष्टांग हृदय का फर्स्ट चैप्टर अगर तुमने पढ़ा होगा, तो उसमें यहाँ पे ये श्लोक है, ते व्यापिनो अपि रुन्नाभि, बस्ती वाला वो सब, कि वायु जो है वो नाभि के नीचे मोस्टली रहता है, पित्तज और नाभि और हृदय के बीच में, और हृदय के ऊपर के प्रदेश में कफ दोष रहता है। इति विचित्र गतित्वाच्च एषाम वक्ष्यमाणम प्राणादि भेदेन पृथक स्थान कर्म निर्देश। तो अभी यहाँ पे विचित्र गति, सबकी गति अलग अलग है। प्राण, वायु के 5 प्रकार है: प्राण, उदान, व्यान, समान, अपान। तो विचित्र गतित्वाच्च एषाम, और उनके ही वक्ष्यमाण क्या बताएंगे? प्राणादि भेदेन पृथक स्थानम कर्म निर्देश। तो हर एक वायु के अलग अलग स्थान और कर्म, उसके बारे में हम बताएंगे आगे। नेक्स्ट, नाभिर आमाशय स्वेदो लसिका रुधिरम रसाः दृक्स्पर्शनम च पित्तस्य नाभिरत्र विशेषित। ये वाला श्लोक सबको समझा? जो न्यू स्टूडेंट्स है उनको मतलब समझ में आया ना, कि हमारे बॉडी में 3 टाइप के दोष है। वो 3 टाइप के दोषों के एक स्पेसिफिक स्थान है, उनके कुछ प्रकार है, उसके बारे में इस चैप्टर में बताया गया है मोस्टली। तो कोई एक बता दो, समझा कि और कुछ इसमें बताना है? पूजा। हाँ सर, समझा। अच्छे से पूरा समझा? हाँ। ठीक है, तो नेक्स्ट श्लोक पे जाएंगे हम। अभी वात के बारे में देखा हमने, अभी पित्त के बारे में देखेंगे। नाभिर आमाशय स्वेदो लसिका रुद्रम रसाः दृक्स्पर्शनम च पित्तस्य नाभिरत्र विशेष। तो जैसे वात के बारे में हमने बात किया, वैसे ही भी पित्त के बारे में, कि नाभि, आमाशय, स्वेद मतलब पसीना, लसिका जो त्वचा के बीच में से एक स्त्राव निकलता है उसको बोलते हैं लसिका, रुधिरम, रुधिरम मतलब ब्लड से कोरिलेट कर सकते हैं, रस, रस धातु और आहार रस, दृक मतलब नेत्र, स्पर्शन फिर से त्वचा,
च पित्त से नाभिरत्र विशेषतः, लेकिन नाभि जो ग्रहणी का स्थान है वो इसका विशेष स्थान है पित्त दोष का। तभी टीका देखते हैं। पित्तस्य नाभि आदि स्थानानि, पित्त के नाभि आदि जो स्थान है वो सब है। तो लसिका मतलब जल सदृश, वाटरी डिस्चार्ज एक होता है हमारे बॉडी में से, कभी कभी देखो एब्रेजन होता है या ऊपर की सिर्फ स्किन निकलती है, तो वहां पे पानी जैसा कुछ निकलता है बाहर, तो उसको लसिका बोलते हैं। द्रुक मतलब चक्षु, नेत्र, ये पित्त का स्थान है। स्पर्शनम, त्वचा, ये भी पित्त का स्थान है, एक टाइप से भ्राजक पित्त का स्थान है। ननु स्पर्शन इंद्रिय वायो हो स्थानम उद्दिष्टम, तो यहाँ पे बताया देखो कि स्पर्शन इंद्रिय तो वायु का स्थान है, लेकिन वो वायु और पित्त दोनों का स्थान है। तदेव कथम पित्तस्तेपि स्यात्, और वायु और पित्त देखा जाए तो दोनों के ऑपोजिट गुण गुण है एकदम। वायु रुक्ष है, पित्तम सस्नेह, स्नेह है। वायु शीत है, पित्त उष्ण है। तो कैसे दोनों एक साथ हो सकता है? तो ब्रूमः, क्या बोलते हैं वो, वात सखित्वात अग्नि है। अग्नि का सखा, अग्नि का फ्रेंड कौन है? वायु। अभी हमने फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ा है कि फायर करने के लिए उसको ऑक्सीजन का सपोर्ट चाहिए। अगर हम एक मोमबत्ती के ऊपर कुछ रख दे उल्टा करके, कंटेनर वगैरह, तो जब तक ऑक्सीजन है उसमें तब तक ही वो जलेगा, जैसे ही सब ऑक्सीजन यूटिलाइज हो जाता है वैसे वो दिया, मोमबत्ती बुझ जाता है। तो वात सखित्वात अग्नि है ना। वात सखो ही अग्नि, और वात का सखा, वात का दोस्त क्या है? अग्नि। पित्तम च वह्नि इति वचनात्, और पित्त ही अग्नि है, ऐसा भी बोलते हैं। तस्मात् उभयो अपि एतत् उक्तम स्थानम, तो इसीलिए दोनों दोषों का स्थान त्वचा है। विशेषतः इति अत्र एषु स्थानेषु मध्य, अभी इतने सारे जो स्थान बताए हैं उनमें से पित्तस्य विशेषण नाभि स्थानम, पित्त का विशेष स्थान क्या है? नाभि है। अभी ये सब चीजें क्यों याद रखनी है हमें? फॉर एग्जाम्पल कोई पेशेंट आ गया, वो बोलेगा कि सर वो बोलेगा मुझे आंखों से कम दिखाई दे रहा है, तो उसमें भी हम वातज पित्तज कफज तीनों के हिसाब से, अगर शूल वगैरह ज्यादा है, कृष्णता है तो वात है। अगर उसको आंखों में जलन हो रही है, ड्राइनेस है, ये सब है तो पित्त है। आंखों में से पानी ज्यादा आ रहा है, कीचड़ ज्यादा आ रहा है, ये सब है, गौरवता है तो कफ दोष है। लेकिन ये तीनों दोष होने के बावजूद वो आलोचक पित्त का स्थान है, ये हमें भूलना नहीं है। तो वहां पे तेज महाभूत, पित्त, अग्नि, इन सब का विचार हमें हर बार करना ही पड़ेगा। तो ये स्थान का महत्व वो है ना। कि नाभि आमाशय, आमाशय पित्त का स्थान है। स्वेद, स्वेद से रिलेटेड कोई पेशेंट आएगा बोलेगा मुझे पसीने में से दुर्गंधी आ रही है। कोई पेशेंट आएगा बोलेगा मुझे पसीना ही नहीं आता है। कोई पेशेंट आएगा बोलेगा कि मुझे बहुत पसीना आता है। तो ये जो भी स्वेद है, तो इसमें हमें एक आइडिया मिलता है जब हमें ये सब पता रहेगा कि ये इस दोष का स्थान है, मतलब पित्त में कहीं ना कहीं पे दुष्टि है, तब जाके इसको स्वेद की तकलीफ हुई है। फिर लसिका, रुधिरम, ब्लड के जितने भी संबंधित, रक्त और पित्त का आश्रय आश्रय संबंध है, जितने भी व्याधि। सर हाँ। लसिका को हम लिम्फ से कोरिलेट कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं। ओके। ठीक है? फिर दृक मतलब दृष्टि, स्पर्शन, त्वचा हमने देखा। पित्त से नाभिरत्र विशेषतः, नाभि ये विशेष स्थान है। तो इसे अभी सिर्फ याद करने के लिए याद मत रखो। कोई पेशेंट आएगा, उसको अगर इन ऑर्गन से रिलेटेड उसने कंप्लेन बताई, तो हमें दोष का विचार तो करना ही है, उसके साथ में किस स्थान का है उससे भी हमें दोष का एक रिलेशन मिलेगा। ठीक है। नेक्स्ट, अभी कफ दोष के स्थान के बारे में बोला है। उर कंठ शिर क्लोम पर्वाणि आमाशयो रसः मेदो घ्राणम च जिह्वा च कफस्य सुतराम उरः। उरः, उर स्थान मतलब चेस्ट रीजन, थोरैक्स। कंठ, गला। शिर प्रदेश, क्लोम, पर्वाणि, जितने भी छोटे छोटे फिंगर्स के जॉइंट्स है वो पर्व। आमाशयो रसः, आमाशय और रस, आहार रस। मेद, घ्राण मतलब नोज। च जिह्वा, टंग, ये सब कफ के स्थान है। और विशेष स्थान क्या है? सुतराम उरह, उरह प्रदेश, चेस्ट रीजन, थोरैक्स, ये कफ का विशेष स्थान है। कफस्य उरह प्रभृतिनि जिह्वांतीनि स्थानानि सुतराम मतलब सुष्टुः स्थानम उरो वक्ष, उरो मतलब वक्ष प्रदेश, जो चेस्ट रीजन है वो है। फिर उसके बाद अथ प्रत्येकम एतेषां दोषाणां विशिष्ट स्थान आश्रयेण क्रियाभेदात् पंच पंच भेदन आह प्राणादिभेदात् पंचात्मा वायु। तो अभी यहाँ पे हमने प्रत्येक एतेषां दोषाणाम, अभी हर एक दोष के बारे में विशिष्ट स्थान, उनका स्पेशल जो स्थान है कहाँ पे रहता है वो, आश्रयण क्रियाभेदात्, उनके कौन से क्रिया है, कार्य है,
पंच पंच, और हर एक दोष के पांच पांच भेद है, उसके बारे में, उनके कार्य और उनके स्थान के बारे में हम पढ़ेंगे। तो प्राणादि भेदात पंचात्मा वायु हो, सबसे पहले वात दोष। वायु के कितने हैं? पांच प्रकार है। प्राणादि भेदात पंच आत्मा, आत्मा मतलब क्या? आत्मनि, उसके ही स्वरूप है। पांच प्रकार नहीं है, उसके ही स्वरूप है। वात दोष एक ही है, पर जब वो शिरा प्रदेश में, गले के रीजन में काम करेगा तो प्राण वायु बन जाएगा। जब वो गला और उसके नीचे स्टमक तक काम करेगा तो उदान वायु बन जाएगा। जब वो हृदय प्रदेश में, सर्व शरीर में काम करेगा तो वही वायु व्यान वायु बन जाएगा। जब वो आमाशय में काम करेगा तो समान वायु बन जाएगा। और जब वो उसके नीचे वाले प्रदेश में, अपान प्रदेश में जब काम करेगा तो वही अपान वायु बन जाएगा, है ना। जैसे कि मैं एक ही हूं, लेकिन मैं जब ये में जाऊंगा तो मैं डॉक्टर बन जाऊंगा। जब मैं अपने दोस्तों के बीच में जाऊंगा तो दोस्त बन जाऊंगा। मेरे भाई के लिए भाई बन जाऊंगा। तो मतलब एक ही है वो, लेकिन उसके स्वरूप और उसका कार्य क्या है, उसका स्थान क्या है, उसके ऊपर से उसका नाम दिया जाता है। देखो यहाँ पे टिका भी, वायु एक एव चलन स्वभाव सन प्राणादि भी। तो वायु क्या है? एक एव, वायु एक ही है, और सबका स्वभाव चलन स्वभाव है। वायु का चलो गुण है, तो ये उसका चलन स्वभाव है। सन प्राणादि भी, प्राण उदान व्यान समान अपान ही। ये जो उसके पांच स्वरूप है, भेदात मतलब विशेषात, पंच आत्मा मतलब पंच स्वभाव उसके, यथा एको अपि देवदत्त यायाम क्रिया करोति तद अनुरूपाम एव संज्ञाम लावक पाचकादि नाम लभते। तो वो वायु जो है जिस टाइप से काम करेगा उस हिसाब से उसको नाम मिल जाएगा। तो सबसे पहले प्राण वायु के बारे में बताएंगे। प्राणो अत्र मूर्धगः उर कंठचरो बुद्धि हृदय इंद्रिय चित्त ध्रुव स्टीवन शौथु उद्गार निश्वास अन्न प्रवेश कृत। तो प्राणो अत्र मूर्धगः, मूर्धा प्रदेश, शिर प्रदेश में इसका प्राणवायु का मुख्य स्थान है। उर कंठ चरो बुद्धि, और उसका चर स्थान मतलब घूमने वाला स्थान, कहाँ कहाँ तक वो ट्रैवल करता है? उरा प्रदेश और कंठ प्रदेश। उरा मतलब थोरैक्स चेस्ट रीजन, कंठ मतलब गले रीजन में। तो ये प्राण वायु का विशेष स्थान और चर स्थान, ये दो बताया है। तो उसका कार्य क्या है? बुद्धि का, हृदय का, इंद्रिय का और चित्त का ध्रुव मतलब धारण करना। और इसका कार्य क्या क्या है? स्टीवन, शवथु, उद्गार, निश्वास, अन्न प्रवेश। तो ये हमने देखा कि बुद्धि का धारण करना ये प्राणवायु का कारण है। अभी बच्चे आएंगे, छोटे बच्चे, और उनके पेरेंट्स कंप्लेन करेंगे कि हमारे बच्चे को कुछ याद ही नहीं रहता है, या हमें भी कभी कभी बहुत सारी चीजें याद नहीं रहती है। तो ये यहाँ पे प्राणवायु की दृष्टि हुई है, ये हमें समझना पड़ेगा। हृदय धारण, हृदय से संबंधित विकार लेके कोई भी पेशेंट आएगा तो उसमें प्राणवायु भी एक रीजन हो सकता है, ये हमें कंसिडर करना चाहिए। तो यहाँ पे प्राणवायु भी आएगा और व्यान वायु की दृष्टि, ये दोनों आएगा। अभी फॉर एग्जाम्पल देखो, बीपी का पेशेंट आएगा अपने पास, तो बीपी क्या है? इंक्रीज ऑफ ब्लड प्रेशर। लेकिन वहां पे पूरे बॉडी का ब्लड प्रेशर, पूरे बॉडी बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेशन है उसका फ्लो बढ़ जाता है। तो वहां पे हमें पूरे बॉडी में मतलब व्यान वायु, इसकी दृष्टि हुई है। लेकिन जब पेशेंट आएगा बोलेगा मुझे बहुत स्ट्रेस है, और उसके बाद उसका बीपी बढ़ रहा है, तो वहां पे दृष्टि किसकी है? प्राण वायु की। और उसके बाद समान वायु बिगड़ रहा है, तो चिकित्सा पहले प्राण वायु की चाहिए। नस्य कर दो, शिरोभ्यंग कर दो, शिरोधारा कर दो, तो ये प्राणवायु की चिकित्सा हो गई। और जब व्यान वायु की दृष्टि होती है तो हमें हार्ट पे एक्ट करने वाले मेडिसिन, वचा, कभी वचा देना पड़ जाएगा, कभी हृदयवटी देना पड़ जाएगा। तो इस हिसाब से हमें डायग्नोसिस करना पड़ेगा, कौन से वायु की दृष्टि है ये उसके हेतु पे से समझेगा, और उसके बाद उसकी चिकित्सा हमें करनी है। तो चित्त धारण, हृदय धारण, ये किसका कार्य है? प्राण का, प्राण वायु का। स्टीवन, स्टीवन मतलब थूकना, शवथु मतलब छींक, उद्गार मतलब डकार, निश्वास मतलब सांस बाहर छोड़ना, और अन्न प्रवेश, जो भी हमने खाया है उसको आमाशय तक लेके जाना, ये कार्य किसका है? प्राणवायु का। तभी टीका देखो, अत्र एषु मध्ये प्राणो वायु मूर्धगः, मूर्धा प्रदेश उसका प्राणवायु का मुख्य स्थान है। शिरसी स्थित है, शिर प्रदेश में रहता है प्राणवायु। पूरा कंठ च चरते, अभी पैरालिसिस का पेशेंट आया, उसके ब्रेन में हेमरेज हो गया या कहीं पे इस्चेमिया हो गया, कोई एक आर्टरी जो है वहां पे ब्लॉक हो गया, तो प्राणवायु का दृष्टि है वहां पे भी, ये भी हमें समझना चाहिए। तो प्राणवायु को अनुलोम करने वाली चिकित्सा हमें वहां पे करनी है। उरा कंठ च चरती, और उसका चर स्थान क्या है? उरा और कंठ प्रदेश। तथा बुद्धि आदि नाम धारक, बुद्धि आदि का धारण करने वाला प्राणवायु है। तथा स्टीवन आदि क्रिया, स्टीवनम मतलब मुख स्राव उद्गार, ये सब स्टीवनम इति स्टीवल लुटी, शिविस्य दीर्घस्य इति
पुरुषोत्तर पाठ पे दीर्घ, ठीक है। तो ये हमने देखा कि स्टीवन मतलब थूकने का काम, शवतु मतलब छींकने का काम, उद्गार डकार निश्वास सांस लेना छोड़ना, और अन्न प्रवेश, ये सब कार्य प्राणवायु के है। यहाँ तक समझा? संकेत, पूजा। यस। यस। ठीक है। नेक्स्ट, अभी उदान वायु, सेकेंड टाइप, वात वात दोष का। उरस्थानम उदानस्य नासानाभिगलांश्चरेत, वाक् प्रवृत्ति प्रयत्न ऊर्जा बल वर्ण स्मृति क्रिया। तो उरस्थानम उदानस्य, उदान वायु का मुख्य स्थान उरस्थान है। नासा नाभि गलांश्चरेत, और चर स्थान क्या है उसका? घूमने वाला प्लेस कहाँ पे, कहाँ कहाँ तक ट्रैवल कर सकता है? नासा और नाभि तक। और उसके कार्य क्या क्या है? वाक प्रवृत्ति, जो भी अभी मैं बोल रहा हूँ, ये वाक प्रवृत्ति इसको बोलते हैं। तो ये उदान वायु का कार्य है। तो छोटे बच्चे आते हैं देखो, मूक मिनमिन गदगद, ऐसे तीन कंप्लेंट्स है उसमें। छोटे बच्चे, मूक मतलब जो बोल ही नहीं पाता है, गूंगा। मिनमिन स्टैमरिंग, गदगद मतलब स्टैमरिंग, और मिनमिन मतलब जो नाक से बोलता है वो। हिमेश रेशमिया, वो नाक से गाना गाता है ना, तो वो सब। तो ये सब जो है उदान वायु की दृष्टि की वजह से होता है। वाक प्रवृत्ति, प्रयत्न, जो भी प्रयत्न हम करते हैं वो, ऊर्जा, बल, वर्ण, स्मृति, ये सब उदान वायु पर डिपेंड करता है। तो उदानस्य प्रधानम उरस्थानम, नासादिंश चरति, नासादिन में वो उसका प्रवाह होता है। वाक प्रवृत्ति आदि क्रिया करता है। प्रयत्न मतलब कार्यशु पदार्थ ग्रहण आदि, शु उद्यम, तो कोई भी प्रयत्न उत्साह देने का काम उदान वायु का है। देखो, प्रयत्न मतलब उत्साह, ऊर्जा मतलब प्राण। नेक्स्ट, तो अभी तीसरा टाइप है व्यान वायु। व्यानो हृदि स्थितः कृत्स्न देहचारी महाजवः, गति अपक्षेपण उत्क्षेपण निमेष उन्मेषणादिका, प्राय सर्व क्रिया तस्मिन् प्रतिबद्धा शरीरिणा। तो इसमें पीजी का क्वेश्चन आता है कि महाजव ये किसको कहा गया है, कौन से वायु के प्रकार को कहा गया है? तो वो है व्यान वायु। और उसके बाद सर्व क्रिया तस्मीन प्रतिबद्धा शरीर नाम, ये भी पीजी का क्वेश्चन है कि ये श्लोक ऐसे दे देंगे और पूछेंगे किसका कार्य है। तो ये है व्यान वायु का कार्य। तो व्यानो हृदय स्थित, व्यान वायु कहाँ पे स्थित है? हृदय में। लेकिन कहाँ पे? चर स्थान क्या है? कृत्स्न देह, पूरे बॉडी में घूमता है। हार्ट से ब्लड पंप होता है, पूरे बॉडी में घूमता है। तो व्यान वायु रहता है उसके साथ में। महाजव, महाजव मतलब उसकी गति बहुत शीघ्र है, बहुत फास्ट है। फिर उसके कार्य क्या क्या है? गति, अपक्षेपण, उत्क्षेपण, निमेष उन्मेष आदि, ये सब व्यान वायु के स्थान है। हार्ट का आकुंचन प्रसारण, बॉडी में जहां पे भी आकुंचन प्रसारण हो रहा है, ये सब व्यान वायु का कार्य है। प्रायः सर्व क्रिया, बॉडी में जितने भी क्रिया हो रहे हैं, सब किससे प्रतिबद्ध है, किस पे डिपेंडेंट है? व्यान वायु पे। ठीक है, तो कहीं भी कोई भी बॉडी में से कहीं भी अगर तुमको लगे ऐसा तकलीफ है, तो व्यान वायु पे भी कार्य हमें करना है। तो व्यानो हृदय स्थित प्राधान्यन कृत्स्ने सर्व तस्मिन् शरीरे चरति। तो हृदय उसका प्रमुख स्थान है, उसके बाद सर्व शरीर उसका चर स्थान है। तथा महाजव, महाजव मतलब शीघ्र गति, प्राणादि अपेक्षा, जो प्राण आदि की अपेक्षा इसकी जो गति है वो ज्यादा है, महाजव शीघ्र है। तथा गति आदि का क्रिया प्राय सर्वदेही नाम तस्मिन व्यान है, और पूरे शरीर में सर्वदेह की जितनी भी क्रिया है व्यान वायु से प्रतिबद्ध है। प्रतिबद्ध मतलब तत् आयत, मतलब इसके अंडर में है। गति चंक्रमण, जितनी भी गति है, जैसे चंक्रमण है। अपक्षेपण मतलब अंगस्य अधो अनयनम, उत्क्षेपण अंगस्य ऊर्ध्वनयनम, नीचे ले जाना ऊपर ले जाना, ये सब। निमेश अक्षो निमीलन, आंखें बंद करना। निमेश उन्मेष मतलब आंखें खोलना। आदि ग्रहण, तो जितने भी कार्य है, जैसे नीचे बोला पैरों का, ऊपर आंखों का बोल दिया, ये दोनों क्रिया सब व्यान वायु पर डिपेंडेंट है। जृंभण, अन्न स्वादन, विशोधन आदि परिग्रह, सब क्रिया जो है ये व्यान वायु पर डिपेंडेंट है, ये इनको बोलना है। अगला, समानो, समान वायु के बारे में आप बोलेंगे। समानो अग्नि समीपस्थ कोष्ठो चरति सर्वतः, अन्नम गृह्णाति पचति विवेचयति मुंचति। तो समानो अग्नि समीपस्थ, तो समान वायु का स्थान है अग्नि समीप। तो अग्नि कहाँ पे है? ग्रहणी में, उसके पास में समान वायु का स्थान है। कोष्ठो चरति सर्वतः, और जो भी कोष्ठ है उसमें इसका घूमने का स्थान है।
अन्नम गृणाति, ये क्या करता है, अन्न का ग्रहण करता है। प्राणवायु हमने देखा कि ऊपर से अन्न प्रवेश कृत, खाना ले जाने का काम किसका है, प्राणवायु का। ग्रहण करने का कार्य किसका है, समान वायु का। और पचन करने का काम भी समान वायु। विवेचयति, उसका एसिमिलेशन, और फिर मुंचति, जो डाइजेस्ट हो गया है उसको आगे ढकेलना, ये भी काम है समान वायु का। ठीक है, तो कोई पेशेंट आएगा, आईबीएस का कंप्लेंट लेके आते हैं, अभी खाया और अभी मोशन को जाना पड़ा, मतलब क्या, उसका समान वायु बिगड़ा है। वो ग्रहण भी नहीं कर पा रहा है, पचन भी नहीं कर पा रहा है, मुंचन भी ठीक से नहीं कर पा रहा है। अतिसार का पेशेंट, समान वायु दृष्टि, है ना। अग्नि समीपस्थ, तो समान वायु अच्छे से कार्य नहीं करेगा तो ऑटोमेटिकली अग्नि भी बिगड़ेगी, और उसकी वजह से फिर उदर के विकार हो सकते हैं। समा समानो वायु अग्नि समीपस्थः समानेन उक्तो अपि प्राधान्यत पाचक पाचको अग्नि गृह्यन्ते। तो अभी समान वायु और जो अग्नि बोला है वो मोस्टली पाचक पित्त, ये जो अग्नि है वो पाचक पित्त का टाइप है। पाचक पित्त मतलब पित्त, पित्तांतर्गत अग्नि ऐसा कहा गया है। जब पित्त है, जो पित्त के गुण क्या है, पित्तम स स्नेहम तीक्ष्णम। स्नेह श्लोक क्या है पित्त का। गुण का हाँ, पित्तम सस्नेह तीक्ष्णोष्णम लघु विश्राम सरम द्रवम। द्रवम, तो द्रव, पित्त का गुण क्या है, द्रव। और वही त्यक्त द्रवत्वम पाकादिकर्मणम अनल शब्दितम। तो यही जब पित्त दोष त्यक्त द्रवत्वम, इसमें से जब द्रव है, जो लिक्विडिटी है वो जब बाहर निकलता है, तो उसमें जो तैयार होता है उसको अग्नि बोलते हैं। तो यही बोला यहाँ पे कि अग्नि गृह्यन्ते, पाचको, जो पाचक अग्नि है, पाचक पित्त है, उसको ही अग्नि बोलना है। अतएव आह कोष्ठो चरति सर्वत इत्यादि, सर्वस्मिन कोष्ठे चरति, मतलब सिर्फ कोष्ठ में ही। सच अन्नम गृह्णाति, और क्या है, अन्न का ग्रहण। अपक्व आमाशय, हमने बात किया इसके बारे में कि आमाशय में क्या है, अपक्व। आमाशय मतलब आम जहां पे रहता है, जिसका आशय है, आम का आशय, उसको बोलते हैं आमाशय। तो धारयति इति अर्थ, उसका धारण करना। पचति अग्नि संदुक्षणात् भक्तकार इव, अग्नि का संदुक्षण करना और फिर उसका पचन करना, जो भी हमने अन्न प्रवेश किया है उसका। विवेचयति समतम अन्नम पाकाय विभजते, तो जो एसिमिलेशन है, खाना खाने का डाइजेशन होने के बाद जो सार और किट्ट भाग होता है, तो सार को रखना और किट्ट को आगे भेजना है। मुंचति शक्रुन मूत्रादि नाम रूपम अधः, तो शक्रुत मूत्रादि जो भी मल स्वरूप में तैयार हुए हैं उनको आके ढकेलना, मुंचन करना, ये सब कार्य समान वायु का है। ठीक है, तो अभी से ध्यान रखना, जो भी पेशेंट आएंगे ऐसे, कि आईबीएस हो गया, अतिसार हो गया, आईबीडी हो गए, ये सब समान वायु दृष्टि के पेशेंट रहते हैं। नेक्स्ट, अपान, अपान वायु, फिफ्थ टाइप। अपानो अपानगः, अपान मतलब नाभि के नीचे वाला प्रदेश, वो अपानगः। श्रोणी बस्ती मेढ्र उरु गोचरः, और कहाँ पे उसका चर स्थान कहाँ पे है, श्रोणी पेल्विक एरिया, बस्ती ब्लैडर, मेढ्र पेनिस, उरु जो अपने थाइज है वो, गोचरः वहां पे चर स्थान है उसका। शुक्र आर्तव शक्रुन मूत्र गर्भ निष्क्रमण क्रिया, तो शुक्र को निकालना, आर्तव को निकालना, शक्रुन को निकालना, मूत्र को निकालना, गर्भ को निकालना, ये सब क्रिया। लेकिन जब तुम सुश्रुत पढ़ोगे तो वहां पे काले ऐसा वर्ड यूज किया है, काले मतलब सही काल पे। जब मुझे पेशाब का फीलिंग आएगा तभी पेशाब होगा। कभी कभी किसी किसी लोगों में देखा होगा बार बार पेशाब होता है, मतलब सही काल नहीं आया और जाने के बाद भी उनको पेशाब नहीं होता है, सिर्फ एक फीलिंग रहती है यूरिनेशन की। बीपीएच में एक सिम्टम है ये, अर्जेंसी फ्रीक्वेंसी हेजिटेंसी, ये बीपीएच के ट्रायड है, तीन सिम्टम्स। जो 40s के अबव पेशेंट जाते हैं उसके अंदर प्रोस्टेट ग्लैंड है, उसका एनलार्जमेंट होता है, उसको बीपीएच बोलते हैं, बिनाइन प्रोस्टेट एनलार्जमेंट हाइपरट्रॉफी, बीपीएच। तो उनके अंदर ये सिम्टम हमें देखने को मिलता है। तो वहां पे हमें आपान वायु पर कार्य करना है। शुक्र आर्तव शक्रुन मूत्र, मूत्र फिर सदगर्भ, डिलीवरी जो है वो भी सही टाइम पे होनी चाहिए। अपान वायु तब उस समय सही होना चाहिए, वात प्रकोप वगैरह, इसीलिए हम पेशेंट को अनुवासन बस्ती पूरे 9 महीने देते हैं। और लास्ट मंथ में निरूह बस्ती एक बार मल निष्कासन के लिए हम देते हैं, कि वहां पे अपान वायु जो है वो कंट्रोल में रहे। निष्क्रमण क्रिया ये सब, हाँ मैं बोल रहा था कि सुश्रुत ने मेंशन किया है काले, काले मतलब सही काल पे। ठीक है, फिर उसके बाद अपानो वायु अपान प्राधान्य आश्रित, अपान प्रदेश में रहता है। श्रोणे आदि चरह, श्रोणे आदि में उसका चर स्थान है। शुक्र आदिनी निष्क्रमण क्रिया इति वात भेद,
तो अगला श्लोक है पित्त का, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। यहाँ तक सबको समझा? किसी को कुछ डाउट्स है तो पूछो।